रामं रमेशं भजे। श्री नारायण स्वरूप श्री रघुनाथ जी महाराज महंत स्वामी श्री रघुनाथ जी मंदिर के महंत स्वामी श्री सियाराम दास जी महाराज और संस्था के अधिकारी जी महाराज श्री डॉक्टर स्वामी राधाकृष्ण दास जी महाराज, आबू के सभी गणमान्य संत महात्मा एवं उपस्थित भक्त सज्जन और रघुनाथ मंदिर के सेवक और जो सेवा करने वाले हमारे यहाँ भी हैं। आज हम लोग की एक बात है कि आज के दिन ही मान स्वामी जी का रघुनाथ जी मंदिर गादी पे आज का यहाँ विराजमान हुए। ये परमहंस महाराज जी की गादी है जिनके चरणों में हम लोग बैठे हैं। ये महान पुरुष हो गए जो है न, यहाँ आज रघुनाथ जी मंदिर के अस्तित्व है इस महात्माओं का प्रयास से सब लोग यहाँ के। और महान स्वामी श्री सियाराम दास जी महाराज ऐसे महात्मा हैं, एक समाज के विद्वान संत, जो हमारे पूर्वाचार्यों की इच्छा रही कि जो रघुनाथ मंदिर का महंत हो, एक बहुत विद्वान संत हो, जिसे देश विदेश में कहीं भी जो है न बोलने का मौका मिले तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भी अपना भाषण दे करके और रावण संप्रदाय का गौरव बढ़ा सके, ऐसे संत का सबको अपेक्षा था। और उसी के अनुसार रघुनाथ जी ने प्रेरणा किया महाराज श्री को। महाराज श्री यहाँ हम लोग आज रघुनाथ जी मंदिर के कारोबार को संभाल रहे हैं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। और इसी तरह से मैं आशा करता हूँ कि आगे भी इसी तरह से महाराज श्री के परिश्रम से हमको बहुत और आगे जाना है। आज की नई तकनीकी, आज के नए युग में हम लोगों को सबको और भी इस संस्था को आगे ले जाना है। और हमारे हिंदू धर्म के जो दायित्व है मंदिरों के ऊपर, उनका भी हमको निर्वाह करना है। इसलिए महाराज श्री के चरणों में हमारा तो दंडवत प्रणाम है। और मंदिर की उन्नति और प्रगति हो, धर्म के प्रति लोगों की जागरूकता हो, और ये हिंदू धर्म के एक प्रचार, एक जो है संप्रदाय का जो गौरव है उसको बनाए रखने के लिए ये आश्रम है। कोई की आश्रम की मर्यादा का पालन सभी हम सब लोगों को करना चाहिए और इनके महाराज के निर्देशानुसार भगवत कार्य में हम सब लोगों को लगे रहना चाहिए। ऐसी हमारी छोटी सी विनती है। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां वंदे गुरु परंपरा। हम इस शुभ अवसर पर श्री परमहंस जी महाराज, जिनका देहाध्यास नष्ट हो गया था, दिशाएं ही जिनकी अंबर थी, उनके श्री चरणों में विराजमान। और आप सबके ये तो एक मर्यादा की रूपरेखा। हम आपको एक बात कहना चाहते हैं कि मुरलीदास जी का बहुत अच्छी बात की। हमारे जीवन में ये कोई चमत्कार आया आज तक, तो उसमें 3 कारण: संतों की कृपा और सनातन धर्मनिष्ठ विप्रों की कृपा, और तीसरा भगवान की तीसरी कृपा, भगवान
जब तक संत की कृपा और ब्राह्मण की कृपा नहीं होती तब तक भगवान की कृपा नहीं प्राप्त होती है। मैं आपको शास्त्रीय प्रमाण से बतला रहा हूँ। हम लोग भगवान की उपासना करते हैं, भगवान राम की, भगवान विष्णु की, किंतु भगवान विष्णु या भगवान श्री राम किसकी उपासना करते हैं? भगवान का नाम ब्रह्मण्य देव है। रामचरितमानस में आया प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना है। भगवान का है ब्रह्मण्य देव है। ब्रह्मण्य माने ब्राह्मण उनके देवता है। और इसमें प्रमाण यह है कि भगवान के जितने भी अवतार होते हैं सबके वक्षस्थल पर भृगु जी का चरण चिन्ह रहता है। भृगु जी का अगर भगवान के सामने उनके 16 पार्षद महाराज जी खड़े कर दिया जाए तो आप और हमको कहा जाए पहचानिए तो पहचान नहीं सकते। भगवान को वही पहचान सकता है जिसकी ब्राह्मणों के चरणों में निष्ठा होगी। जिस वक्षस्थल पर भृगु जी के चरण चिन्ह का दर्शन करेगा वो बता देगा कि ये भगवान। शेष 16 के यहाँ पर भृगु का चरण चिन्ह नहीं। और संत महापुरुष, हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण में संतों को ब्राह्मण कहा जाता है। संकालिकों को भगवान ने स्वयं विप्र शब्द से संबोधन किया है। हमारे भागवत धर्म के अनुसार महाराज ब्राह्मण किसे कहा गया? भागवत धर्म के अनुसार, भागवत धर्म के अनुसार कोई शूद्र नहीं होता है तो साधु बन जाते हैं। ना शूद्र भगवत भक्ता विप्रा भागवता स्मृता। जो भगवत भक्त होता है वो शूद्र नहीं होता है। क्या होता है कि विप्राह भागवता स्मृता, जो भगवान की शरण में घर द्वार छोड़ करके आ गए वो ब्राह्मण जैसे होते। कहे अच्छा तो ये बताओ फिर शूद्र कौन होता? जब घर छोड़ करके किसी भी वर्ण का आ गया और ब्राह्मण हो गया तो शूद्र कौन है? भागवत सिद्धांत के अनुसार कहते सर्ववर्णेषु ते शूद्रा, संपूर्ण वर्णों में वह शूद्र है। कौन? ये है भक्ता जनार्दने, जो भगवान के भक्त नहीं महाराज वही शूद्र है। ये भागवत सिद्धांत है। इसलिए संतों में और विप्रों में कोई भेद नहीं है। अभेद दृश्य रख करके वंदना करनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि संत कृपा, विप्र कृपा, काशी में विप्र कृपा का हमने अनुभव किया, और भगवान की कृपा, ये 3 कृपा ही हमारे जीवन के उन्नत होने में मूल बनी है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ शास्त्र की दृष्टि से कोई भी प्राणी यदि इन तीनों से विरोध किया, साधुओं से विरोध किया, ब्राह्मणों से विरोध किया और परमात्मा से विरोध किया, भगवान से विरोध करेंगे चलेगा? भगवान से कोई विरोध करे तो चलता है महाराज, भगवान नहीं ध्यान देते। माता पिता का विरोध करेंगे, माता पिता काल कर लेंगे। यदि लड़के पर क्रूर दृष्टि किए तो माता पिता काल बन जाएंगे आपके, ये आप समझ लीजिए। सबरी भगवान राम की निंदा दंडकारण्य के महर्षियों ने की कि सबरी के हाथ मैंने ये वो किए, सबरी को लेकर भगवान कुछ नहीं बोले। और जिस समय सबरी की निंदा किया महाराज, उनके अग्निशाला की अग्नि कुछ गई, जिस जल में स्नान करके रक्त जैसे हो गया। अंत में सबरी से क्षमा मांगनी पड़ी। कथन का तात्पर्य यह है कि भगवान की निंदा अगर करते हैं तो इस लोक का नाश होता है, और भक्त की निंदा करते हैं, साधु ब्राह्मण की निंदा करते हैं, उनमें निष्ठा नहीं करते हैं तो लोक पर लोक दोनों नष्ट होता है। इसलिए हम सब चाहे ऊंची कुर्सी पर बैठ जाए चाहे जमीन पर बैठ जाए, महाराज आप जो जमीन पर बैठा वो जमींदार और जो चौकी पर बैठा वो चौकीदार है। इसलिए जमींदार श्रेष्ठ होता है चौकीदार। हम समस्त संतों के, मित्रों के, भक्तों के चरणों में सिया राम में सदैव जानी करो प्रणाम जो पानी से ध्वन करते हैं। और हम यही कहते हैं कि आप लोग अपना आशीष बनाए रखें। आपकी संभावना ही हमारे मार्ग को प्रशस्त करने का संबल है। ये मैं हृदय से कह रहा हूँ कि कोई किसी को प्रसन्न करने के लिए। बोले रघुनाथ जी महाराज की जय, बोले रघुनाथ जी महाराज की जय, तुलसीदास जी महाराज लो माला बनाओ।
हम वहाँ बैठे महाराज से प्रार्थना करते हैं आपका हमारा कार्य बना है। इधर से यही चाहिए यही चाहिए। क्या बात है इनको आइए भरत हाँ इधर आइए, सामने से लो ना। ये मनोज जी जो है हमारी प्रबंध समिति नव दीयमान जो है ये हमारे क्या लो भाई आओ। अरे वाह ये हमारा पेटेंट निकला ये संघ बजाने के लिए जैसे हमने की जगदीश की व्यवस्था इस समय सब पूरा संभाल रहे हैं। महाराज का आशीर्वाद है उनके निर्देशन। इधर आओ इधर करो तब तक वीडियो में आएगा फोटो आएगा यहाँ इसको करो ये बात